Everyone, so we are discussing exercise question number 1.24 based on solute solvent interactions. Arrange the following in order of increasing solubility in N-octane and explain cyclohexane, KCl and CH3OH and CH3CN. बेसिकली आपको यू हैव दी सॉल्वेंट N-octane, उसमें आपको इन सभी की सॉल्युबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है कि जो सबसे लेस आपका जो सॉल्युबल है उसको पहले लिखना है और सबसे लास्ट में क्या आएगा जो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होगा. ओके, तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन हो गया, दिस ये सारी चीज़ें लिखी है और हमें पता है जो साइक्लोहेक्सेन है बिकॉज इसमें कार्बन कार्बन है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, हैंस दिस इज योर नॉन पोलर. ओके, सो CH3OH है, इसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ योर पोलर. ओके, और ज़्यादा पोलर क्यों होगा वो भी हम डिस्कस करते हैं. एंड आपका CH3CN में कार्बन एंड नाइट्रोजन में देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हैंस इट इज़ योर पोलर. और ये KCl जो है, KCl आपको पता है दिस इज़ योर आयनिक कंपाउंड. तो आयनिक कंपाउंड तो होते ही पोलर है. इनफैक्ट जो आयनिक वाले होते हैं वो ज़्यादा पोलर होते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से इनमें चार्ज आता है, पार्शियल चार्ज नहीं आता. जैसे डायपोल में सिर्फ आपका कुछ एक चार्ज आएगा, जैसे डेल्टा में लिखते हैं, बट इसमें क्या हो जाएगा आपका फुल चार्ज आएगा. राइट, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी हैव द सॉल्वेंट, वी कैन राइट. आपके पास यहाँ पर सॉल्वेंट क्या गिवन है, सॉल्वेंट इज योर N-octane. और N-octane का मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन आपके 8 कार्बन्स है और वो अरेंज्ड है. N-octane आपके पास है और दिस इज योर, हमें पता है कि ये क्या है, दिस इज योर नॉन पोलर. ओके, नॉन पोलर है. और अगर आप सॉल्युबिलिटी देख रहे हो तो सॉल्युबिलिटी रूल में क्या होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक. ओके, सॉल्युबिलिटी रूल क्या है कि लाइक डिसॉल्व ओके, डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि एक जैसे अगर दो कंपाउंड आपको मिलते हैं तो वो आपस में सॉल्युबल होते हैं. जैसे अगर नॉन पोलर को, दिस इज योर सॉल्वेंट नॉन पोलर, अगर नॉन पोलर में कोई चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट डिसॉल्व होगी वो कौन सी है, वो नॉन पोलर ही है. पोलर में पोलर अच्छे से डिसॉल्व होगी, नॉन पोलर में नॉन पोलर होगी, इसीलिए लाइक डिसॉल्व लाइक. तो यहाँ इसका मतलब बोलने का क्या है कि सबसे जो ज़्यादा डिसॉल्व होने वाली है वो कौन सी है, जो नॉन पोलर है. नॉन पोलर इसमें ये है, तो सबसे ज़्यादा तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा. क्योंकि ये क्यों है, बिकॉज दिस इज योर नॉन पोलर. ओके, ये भी नॉन पोलर है. एंड सबसे लीस्ट क्या आ जाएगा, सबसे लीस्ट आएगा जो कि इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, जो बहुत ज़्यादा पोलर है. बहुत ज़्यादा पोलर कौन से होते हैं, जो आयनिक होते हैं, दैट मीन्स KCl सबसे कम इसकी सॉल्युबिलिटी होगी. एंड बीच में आते हैं अमंग दीज टू CH3OH एंड CH3CN. तो यहाँ पर देखते हैं CH3 एंड आपका जो C आपका OH है, तो इसमें आपका जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में है उसमें पोलैरिटी का डिफरेंस है. ओके, या फिर आप कार्बन एंड ऑक्सीजन का करें तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव आएगा, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा. एंड अगर आप CH3C ट्रिपल बॉन्ड N करें तो आपको पता है नाइट्रोजन एंड कार्बन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव आएगा. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो. इसी वजह से सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स वाई हम कह सकते हैं ये जो कार्बन एंड ऑक्सीजन वाला ये बॉन्ड है ये कैसा है, comparatively this is more polar than this carbon and nitrogen bond. ये कैसा हो गया, ये लेस पोलर होगा, ये आपका ज़्यादा पोलर हो जाएगा ये वाला. तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये वाला पोलर ज़्यादा है, इसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, ये मोर पोलर है, तो ये नॉन पोलर वाले में डिसॉल्व उतने नहीं हो पाएगी. तो इसका मतलब हमारा CH3 एंड इसके बीच में कम डिसॉल्व कौन हो पाएगा, जो कि ज़्यादा पोलैरिटी का है, जो कि इसके नेचर के ऑपोजिट है. ओके, एंड थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा कौन हो पाएगा, जो नॉन पोलर यानी कि जो कम पोलैरिटी का है, यानी कि ये वाला. तो CH3CN, बस इसमें याद कौन सा रखना था कि लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसे अगर कंपाउंड से आपके पास पोलैरिटी वाइज तो वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं. थैंक यू सो मच.